हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। और वृषभ राशि वालों के लिए ये वीडियो जो है शनि के वक्री होने के रिगार्डिंग है, यानी कि शनि के ट्रांजिट के रिगार्डिंग है। जी हाँ, शनि वक्री होने जा रहे हैं 27 जुलाई 2026 को और वक्र अवस्था में ही रहेंगे 11 दिसंबर 2026 तक। तो सैटर्न का जो रेट्रोग्रेड है टॉरस के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, राहत का समय रहेगा, अच्छा समय रहेगा। अगर साथ साथ में आपकी शनि की कोई दशाएं चल रही हैं, महादशा या अंतरदशा, या शनि आपको ट्रांजिट में परेशान कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, तो उन सभी जगहों पे आपको आराम देखने को मिलेगा। और वृषभ राशि वालों, आप ये वीडियो देखिएगा अपनी चंद्र राशि से। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है या फिर लगन से आप लोग वृषभ हैं तो ही आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नाम राशि से देखने की कोशिश करेंगे या वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उतना आपको रिलेटेबल ना लगे वीडियो। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। शनि का रेट्रोग्रेशन इन 4-4.5 महीनों में आपकी लाइफ में क्या लेके आ सकता है। सो यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, और है यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। गुड। और देख लेते हैं। सो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है इन 4-4.5 महीनों में वो ना काम, कारोबार, करियर, इन चीज़ों पे ही रहने वाला है, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड हैं और 3 वॉन्ड्स के कार्ड हैं और एक वर्ल्ड का कार्ड है जो कि एक कार्मिक साइकिल को दिखा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा शनि को समझते हैं कि शनि किन किन चीज़ों के दाता हैं। शनि करियर के कर्म के दाता हैं, कर्मफल दाता हैं, करियर के कारक हैं। शनि जितना भी करियर है आपका, नौकरी है, बिजनेस है, अपना व्यवसाय है, कुछ भी है, वो शनि की वजह से होता है। शनि जजमेंट के कारक हैं, ऑडिटिंग करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, आपका खाता बही खाता देख के आपको रिजल्ट देते हैं। शनि रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक हैं, मैच्योरिटी के कारक हैं और कर्म के कारक हैं। तो पेंडिंग जो कर्म है आपका वो इस टाइम पे लोट लोट के आपके पास आएगा। कोई भी काम आपने छोड़ी हुई है, अधूरी कोई चीज़ें हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरा कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम छेड़ा था या छेड़ने के बारे में सोचा था, वो मन में ही रह गया, तो मन में दबी हुई भावनाएं, मन में दबी हुई इच्छाएं भी इस टाइम पे वापस आएंगी और वो सब चीज़ों को पूरा करने का मौका देगा शनि आपको वक्र अवस्था में आगे। क्योंकि शनि अपने आप में एक 30 साल का जो साइकिल होता है, मेष राशि से जो 30 साल पहले कभी शनि ने शुरू किया था, अब मीन राशि में घूम के शनि अपने आप में एक कर्म का चक्कर पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी 30 साल का बचा हुआ है, चीज़ें हैं, छूटी हुई हैं, अधूरी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को पूरा करने का शनि आपको एक बहुत सुनहरा मौका देंगे। तो यहाँ पे शनि का ही कार्ड है, इससे ही शुरू करते हैं। तो शनि की एनर्जी आपकी लाइफ में काफ़ी सारा चीज़ें, अपॉर्चुनिटी लेके आ सकती हैं। करियर की शुरुआत हो सकती है बहुत लोगों के लिए इस टाइम पे, जिनकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलेगी इस टाइम पे, अच्छी नौकरी मिलेगी। और जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है उसी फील्ड में नौकरी मिलेगी। यहाँ पे ये भी है, बहुत बार क्या होता है, एजुकेशन आपकी किसी फील्ड में है, नौकरी आपको किसी फील्ड में करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है उससे आपको आरओआई बहुत अच्छा है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि टॉरस को बहुत अच्छे से समझ में आती है। कितना इन्वेस्ट किया, बदले में क्या मिला। तो जो आपके माता पिता ने या आपने खुद ने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च किए हैं या आपके माता पिता ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया हुआ है, उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। और 8 से लेकर 10 गुना रिटर्न यहाँ पे चीज़ों में मिल सकता है। तो बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटी हैं यहाँ पे। एक जॉब ऑफर नहीं होगा, 2-3 जॉब ऑफर होंगे, ऑफर लेटर 2-3 होंगे आपके पास में, 2-3 करियर ऑप्शन हो सकते हैं, 2-3 बिजनेस के आइडिया हो सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लेके आएगा और चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। तो यहाँ पे इनकम के सोर्सेज भी कई सारे हैं, लाभ होगा आपको कई सारी चीज़ों से। पर चीज़ें जितनी तेज़ी के साथ आएंगी, अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करेंगे तो उतनी ही तेज़ी के साथ गाइस वो निकल भी जाएंगी। यहाँ पे करियर के लिए कुछ ना कुछ नया सीखना, कोई कौशल सीखना, स्किल सीखना, हुनर सीखना, पैसे को लेके फाइनेंसेस को पढ़ना, शेयर मार्केट को सीखना, किसी भी तरह का कोई ऐप डेवलप कर लेना, किसी तरह का कोई सॉफ्टवेयर सीख लेना, सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देना, एआई की लैंग्वेज को सीखना, कोई नया लैंग्वेज सीखना, बिजनेस, काम, कारोबार और इस तरह की एजुकेशंस मुझे ज़्यादा लग रही हैं।
हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने MBA कर रखा हो, फाइनेंस में आपकी कुछ डिग्रीज हों, या हो सकता है पहले आपने कोई BTech या इस तरह का कोई डिग्री लिया लेकिन बाद में MBA किया, लेकिन फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो है। चाहे आप शौकिया तौर पे फाइनेंसेस सीख रहे हैं कि भाई मार्केट को सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट को सीखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा कमाने का बहुत योग है। और यहाँ पे अगर आपने स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, हालांकि मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, लॉटरी सट्टा को वो नहीं देती हूँ तवज्जो, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, तो इस चीज़ों से आपको अच्छा खासा पैसा यहाँ पे सडन आएगा। देखो पैसा भी सडन है और अपॉर्चुनिटी भी सडन है, एकदम से ही चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि आपने इन्वेस्टमेंट काफ़ी साल से कर रखा है, मार्केट डाउन है और इस टाइम पे दिसंबर तक वैसे भी मार्केट में एक बार उछाल आएगा। तो अगर आप लोगों ने, क्योंकि टॉरस हैं, फाइनेंसेस की राशि है, फाइनेंसेस को अच्छे से समझते हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वेस्ट किया होगा। बिटकॉइन है, फॉरेन एक्सचेंज है, इस तरह की चीज़ें हैं, बाहर के शेयर हैं। तो उस तरह में अगर आपने किया है ना, तो दिसंबर तक एक उछाल देखने को आपको ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा निकालना है तो दिसंबर से पहले पहले निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक होता है ना कि दिया बुझने से पहले आखिरी बार चमकता है, तो ये वही चमक है। उसके बाद शेयर मार्केट फिर से टप होने वाली है। तो अगर निकालना चाहते हैं तो इस टाइम पे शनि बढ़ा के आपको पैसे देंगे और वो आप निकाल लीजिएगा यहाँ पे। और मार्केट को बेटर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए। कुछ सीखेंगे आप, सिखा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, किसी कंपटीशन को विन करने का एनर्जी है। देखो जैसे कि कोई आपके ना हर चीज़ में अड़ंगे लगा रहा है, हर चीज़ में एक वो है, इसको बोलते हैं बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटते हुए, चीरते हुए एक इंसान जो है अपने लक्ष्य की तरफ को बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ अचीव कर लेना, सक्सेस अचीव कर लेना, प्रमोशन मिल जाना, इंक्रीमेंट मिल जाना, टॉप पे पहुँच जाना, और अच्छा कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिल जाना, अच्छा एजुकेशन सिस्टम में एंटर कर जाना, और अच्छे फील्ड में अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर लेना, जो कि आधी आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, ताकि आपको बाद में जॉब के लिए भटकना ना पड़े। तो यहाँ पे बच्चे की एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बच्चे को अगर आप बाहर से पढ़ाना चाहते हैं, विदेश से, अगर से दूर रह के, नेटिव प्लेस से दूर जाके, तो वो भी बहुत अच्छा है। और बेसिकली एजुकेशन पे ध्यान देने का टाइम है। चाहे तो ये एक पर्टिकुलर एजुकेशन ही होती है स्टूडेंट लाइफ में, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, या पर्टिकुलर बाद में एजुकेशन, जैसे कि मैं भी पढ़ती रहती हूँ, ठीक है, तो ये भी एक एजुकेशन होती है। आप में से भी बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, तो उस तरह का कोई एजुकेशन हो सकता है कि कोई आप डिग्री ले लें, ऑनलाइन एजुकेशन करें, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे किसी कंपटीशन को विन करना, चैलेंजेस को विन करना, और जो शत्रु पक्ष है, अब शत्रु पक्ष चाहे तो वो आपके ओपन एनिमीज़ हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सामने से दिखने वाले, लाइक इंटरव्यू में आप जाते हैं तो वो सब कॉम्पिटिटर्स हैं, आप किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं वो सब ओपन एनिमीज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, तो उन पे जीत प्राप्त करना। और अगर एनिमीज़ हैं, कोर्ट केसेस एंड लिटिगेशन, इन सब में फंसे हुए हैं, तो वहाँ से भी आप निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्म अपने आप में ये एक स्नेक है, ठीक है। जो काल होता है, समय होता है, समय जो है शनि है, ठीक है। तो काल जो है अपने आप को ग्रास कर रहा है, काल जो है अपने आप को खत्म कर रहा है, तो शनि जो है काल है। तो काल की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है ना, इन 4-4.5 महीने में कोशिश कीजिएगा कि आप महाकाल जाके आइए, क्योंकि काल भी जिसमें समाहित हो जाते हैं वो होते हैं महाकाल। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि जिसका कोई अंत आपको दिख ही नहीं रहा है, तो महाकाल जी की शरण में जाइए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व होंगी। और ये अचानक से ही मुझे एकदम से ही काल से समझ में आया कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और 30 साल के किसी लंबे कोर्ट केस में पड़े हुए हो सकते हैं, किसी कॉन्फ्लिक्ट में हो सकते हैं, 30 साल पुराना कोई मामला पेंडिंग हो सकता है, 30 साल में कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, सबकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, कुछ हॉबीज़ हैं जिन पे काम करना चाहते हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपको मिलेगा कि आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। अर्निंग भी आपकी अच्छी खासी होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी काम पूरा करने के लिए अपना शौक भी पूरा करना है, कुछ सीखना भी है, क्लासेस भी ज्वाइन करनी, छोटी छोटी चीज़ के लिए भी क्या लगता है, पैसा लगता है। तो पैसा आप यहाँ पे कमा लेंगे। पैसे का ना कोई नया रिसोर्स भी जनरेट होगा, लाइक आप जॉब कर रहे हैं, साइड बाय साइड कोई काम करना शुरू कर दिया, वहाँ से इनकम आनी शुरू हो गई है, ठीक है, या इनकम भी नहीं आ रही है तो कम से कम काम शुरू हो गया है, भविष्य में उससे इनकम आ जाएगी। तो इस तरह का है, कोई नया आइडिया आ सकता है, नए लोग जीवन में आएंगे, नए कॉन्टैक्ट बनेंगे, पब्लिकली थोड़ा सा इन्वॉल्व होने का टाइम है, सोशलाइज होने का टाइम है, सोशलाइज आप होंगे, सर्कल आपका बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ेगा, जिन दोस्तों से आप थोड़ी सी दूरी बनाए हुए थे, इस टाइम पे दोस्त आपको दोबारा अप्रोच करेंगे, सोशल सर्कल बढ़ेगा, सोशल वेलफेयर का कोई काम, NGO का कोई काम, चैरिटी का कोई काम, मतलब समाज से जुड़ के कोई काम जो हम करते हैं,
और जहाँ से हम पब्लिक के साथ जुड़ते हैं, जो हमारा पूरा कॉन्टैक्ट होता है, तो वो कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, और जो वो बढ़ेंगे तो वहीं से ही कुछ फंडिंग मिल जाना, वहीं से ही कुछ 4 लोग मिल जाना जो साथ में काम करें, स्टार्टअप शुरू कर देना, इस तरह की चीज़ें, आपके आइडिया को ना हवा देने वाले लोग मिलेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि आग जली हुई है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, किस काम में हाथ डालना चाहिए, किस काम को कब छेड़ना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए, आपको अंदर से समझ में आएगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है इन सब चीज़ों के बारे में। तो समय बहुत अच्छा है, समय बहुत अनुकूल है, आगे बढ़ेंगे, अगेंस्ट ऑल दी ओड्स आगे बढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ शनि ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हुए थे, क्योंकि शनि अभी सीधा चल रहे थे, कोई भी ग्रह जब सीधा चलता है तो सीधा चलता है, और जब तिरछा चलता है, वक्री हो जाता है, तो वो राहु की तरह बिहेव करता है। राहु के पास हर चीज़ का हल है। तो शनि के सीधा चलने से जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही थी, अब शनि के तिरछे चलने से, वक्र गति में आने से वही चीज़ें चेष्टा बल में बढ़ जाएंगी, यानी कि उनकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी, और पेंडिंग जितने भी काम हैं वो इस टाइम पे हो पाएंगे। और यहाँ पे जो है शनि जजमेंट के भी कारक हैं, ऑडिटिंग भी करते हैं, क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसका कर्मफल भी आपको देंगे। तो बहुत अच्छा ही किया है, तभी इतना कुछ अच्छा आया है, और सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। तो सॉरी, अभी ये नहीं, अभी हम कुछ और कार्ड्स लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं इमोशनल मैटर्स में क्या है, क्योंकि इमोशनल मैटर्स में ना चीज़ें 4-4.5 महीने में सामने आएंगी। इस टाइम पे आपके एक्सेस भी वापस आ सकते हैं लाइफ में, ठीक है। शनि फाइनल टेस्ट आपका लेंगे कि देखते हैं आप कितना आगे बढ़े हैं, कितने मैच्योर हुए हैं। तो यहाँ पे ना, क्योंकि शनि मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी कारक हैं, तो होल्ड योर विजन आया है आप लोगों के लिए कि इच्छा जो भी है, सपना जो भी है, वो आपका पूरा हो जाएगा। बस उसको होल्ड करके रखिएगा, गिव अप नहीं कीजिएगा, और यू आर गुड इनफ है। आपने ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन जुटा लिया है, काफ़ी चीज़ें जितनी ज़रूरत होती है, जो रिसोर्सेज हैं, जो एनर्जी है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो सब है आपके पास किसी भी काम को अंजाम देने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करना है। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, वेल्थ और विगर आपका अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छी बात होती है कि आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, एनर्जेटिकली अच्छा फील करेंगे कोई भी काम करने के लिए, और स्टेमिना अच्छा ही होता है टॉरस लोगों का। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, बस अब एक्शन लेना है। देखो एरीज वाला कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे एक्शन लेने की देर है, और बहुत ही अच्छा समय है आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया समय है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो भाई वॉइड है यहाँ पे, और कुछ चीज़ों में ना जिनको काल समाप्त कर रहा है, ठीक है, मैंने बोला है आपके एक्सेस वापस आएंगे इस टाइम पे। पुराने प्रेमी, पुराने प्रेमिकाएं इस टाइम पे याद आ सकती हैं, वापस आ सकती हैं। हो सकता है आपको कहीं टकरा जाएं, हो सकता है आप उनको अचानक से कहीं मिल लो, देख लो, सोशल मीडिया पे कहीं मिल जाएं, आप उनको फॉलो करना शुरू करो, आप उनसे बातचीत शुरू करो। तो यहाँ पे यूनिवर्स देखो किस लिए भेज रहा है उनको आपके पास में। अगर आपका उनके साथ में लिखा होता ना कोई मेल जोल, तो वो पहले ही हो गया होता। आपके ब्रेकअप्स हुए, आप लोग अलग अलग हुए, फिर से जो है साथ आना, फिर से बात करना, तो कहीं ना कहीं समय आपकी परीक्षा ले रहा है उसको आपकी लाइफ में भेज के। इस सिचुएशन में से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा ही आएगी। तो इसलिए एक कोट मैंने कहीं पढ़ा था कि पास्ट आपको ना, पास्ट रिलेशनशिप, एक्सेस, पास्ट अपने आप में आपको उस टाइम पे बहुत ज़ोर से बुलाता है जब आप बिल्कुल उस समय चक्र में से बाहर निकलने वाले होते हो। पलट के नहीं देखना। बहुत स्ट्रॉन्ग वाले गूज़बम्स हुए हैं मुझे जब मैंने बोला पलट के नहीं देखना। तो पास्ट आपको बुलाएगा, पास्ट आपको लुभाएगा, और पास्ट अगर इतना ही अच्छा होता तो वो आपका प्रेजेंट होता। वो पास्ट क्यों होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। तो उस टाइम पे पलट के नहीं देखना होता। पास्ट आपको बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाएगा यहाँ पे, और शायद आप उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहीं पे आप फंस जाएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि शनि हैं वो छोड़ते नहीं हैं, वो हर चीज़ देखते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। तो 30 साल पुराना कोई कार्मिक साइकिल भैया शुरू भी हो सकता है और दोबारा आप उसी लूप में फंस भी सकते हो। लुक फॉर अ साइन, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएँ, इमोशनल टर्मोइल हो, दिक्कत आए, आप डिसीजन ना ले पाएँ, तो अपने आसपास देखिएगा और यूनिवर्स से ना कोई साइन मांगिएगा कि मुझे ये कोई इशारा दो। वो इशारा देगा आपको, ठीक है। इट इज़ अप टू यू। ये पूरा का पूरा एनर्जी जो मैंने पढ़ा है, ये सिर्फ आपकी इच्छा है। आप दोबारा इसी कार्मिक लूप में फंसना चाहते हो, फंस जाओ। शनि के पास अनंत समय है, 30 साल का चक्कर वो फिर और घुमाएगा। निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, ये टाइम है। ऑडिटिंग हो रही है, अभी काट छाट हो रही है, निकल जाइए। इफ़ यू बिलीव एंड नो, भाई इसके लिए तो नो ही आ रहा है कि एक्सेस के साथ में रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। भाई ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, करने की कोशिश करोगे तो पछताओगे। और ये सब चीज़ें ना यहाँ पे कंडीशन सप्लाई हैं।
अगर आप करोगे, अगर आप चाहोगे, अगर आप सोचोगे, अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठोगे कि रीडिंग हमने सुन ली है, चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी, तो वो नहीं होगी, क्योंकि आपको चीज़ों में एक्शन लेना पड़ेगा। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। जब तक आप ग्रैब नहीं करेंगे अपॉर्चुनिटी को, दौड़ा भागी नहीं करेंगे, तो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं होने वाली हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिट को। और ट्रांजिट के लिए मैंने बोला या तो आप लगन राशि से देखिए, तो लगन में 2 नंबर होगा आपके लिए, या फिर चंद्र राशि से देखिए, तो हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के चंद्रमा भी विराजमान हो चंद्र कुंडली में। ये आपका ट्रांजिट का चार्ट बन जाता है, एज इट इज़ ही है सभी टॉरस के लिए हाल फिलहाल। तो यहाँ पे शनि देखो आपके लिए 12वीं राशि में 11वें हाउस में बैठे हैं। 11वां हाउस अपने आप में क्या है, इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो इच्छाएं पूरी होंगी। जिन इच्छाओं की पूर्ति शनि होने नहीं दे रहे होंगे, आपने काम बहुत किया है लेकिन आपके साथ रही है ऑफिस पॉलिटिक्स, आपको नज़रअंदाज किया गया है, आपकी जगह पे किसी और को प्रमोट किया गया है, इंक्रीमेंट काफ़ी टाइम से नहीं लगा है, बोनसेस रुके हुए हैं, कुछ लोगों की यहाँ पे सैलरी भी रोक दी होगी शनि ने। और शनि जहाँ भी होते हैं गोचर में, वो वहाँ पे ना ह्यूमिलिएशन कराते हैं, बेइज्जती कराते हैं। तो दोस्तों के साथ में आपकी तू मैं हो गई होगी, ठीक है, दोस्तों के साथ में सर्कल आपका बहुत श्रिंक कर दिया होगा शनि ने। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पे इमोशनली ड्राई अप करते हैं इंसान को। तो दोस्तियाँ आपकी बहुत अच्छी नहीं रह रही होगी पिछले 1-1.5 साल से। दोस्तों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, रिश्तेदारों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, बड़े भाई बहनों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, चाहे वो किसी भी वजह से है, मोस्टली इनहेरिटेंस की वजह से है, रिश्तेदारों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ। सोशल सर्कल भी इसने आपका कम किया होगा। अब शनि हो गए हैं वक्र, यानी कि वो जिस तरह से कर रहे थे अब उसका उल्टा करेंगे, तो सर्कल एकदम से बढ़ना शुरू होगा, इमोशनल अटैचमेंट दोबारा से शुरू होगी। भाई बहनों के बीच में अगर प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको लेके दिक्कत चल रही है, तो वो एमिकेबली सोल्व होंगी यहाँ पे। और हो सकता है बहुत सालों से इस तरह की चीज़ें चल रही हों, या आपको आपका हिस्सा ना मिल रहा हो, आपको आपका हक ना मिल रहा हो, तो वो चीज़ें ठीक होंगी। ये जो हाउस होता है ये सोशल लाइफ है आपकी, दोस्त भी आपकी सोशल लाइफ होती है, तो दोबारा से सोशल लाइफ में इंडल्ज होने का आपका मन करेगा। और अच्छे लोग, क्योंकि जो पुराने दोस्त हैं वो तो लाइफ में से चले ही गए हैं, अच्छे लोग, नए दोस्त आपकी लाइफ में आएंगे, लाइक माइंडेड लोग आएंगे जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं, जो बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है आप जो है पढ़ते पढ़ाते, सीखते सिखाते, चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेते लेते एक नई कम्युनिटी से जुड़ जाएं यहाँ पे, ये भी हो सकता है। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, सैलरी, इंक्रीमेंट, लाभ, जितना भी लाभ होता है। अब ये लाभ आपको परिवार से भी मिल सकता है, जॉब से भी मिल सकता है, बिजनेस से भी मिल सकता है, लाइफ पार्टनर से मिल सकता है, मदर से, फादर से, बॉस से मिल सकता है, इनहेरिटेंस से मिल सकता है। लाभ तो हर जगह से मिल सकता है। और आम इंसान को ऐसा लगता है कि सारा पैसा ना खुद ही कमाना होता है, सारा पैसा खुद नहीं कमाना होता है, ठीक है, थोड़ा सा पैसा खुद कमाना होता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से भी आप खासा पैसा कमा सकते हैं इस टाइम पे, तो बहुत बढ़िया है। शनि यहाँ से 1, 2, 3 लगन को देखते हैं, तो आपको ना थोड़ा सा डिमोटिवेट किया होगा पिछले 1-1.5 साल में। आपका हो सकता है वेट पुट ऑन हो गया हो, आप क्लमजी हो गए हों, लेथार्जी हो गए हों, आपने एक्स्ट्रा किलोज या पाउंड्स जो हैं वो गैदर कर लिए हों, जिम आप नहीं जाते हो, फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो, तो इस टाइम पे क्या है, कुछ ना कुछ एक्शन लेने को ये प्रेरित करेगा। जिम ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो वज़न हो गया उसको शेड कर सकते हैं, मोटिवेशन दोबारा वापस आएगा, लेथार्जी कम होगी, यहाँ पे मीनिंग एक लाइफ में वापस आएगा कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग क्या है आपकी लाइफ का? अच्छा खाना, अच्छा कमाना, ठीक है, यही मीनिंग है। टॉरस इसीलिए आए हैं, अच्छा खासा पैसा जनरेट करें, अच्छी खासी एक फैमिली लाइफ हो, ठीक है, फैमिली के लिए जीना, अपने लिए जीना, खाने के लिए जीना और मतलब जितना भी शुक्र का एलिमेंट है उसको एंजॉय करने के लिए टॉरस लाइफ में आए हुए हैं। तो वो मीनिंग दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आएगा आपके सामने। अब यहाँ से शनि ना 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस बहुत अच्छा हाउस होता है, 5th हाउस आपकी हैप्पीनेस का होता है। तो यहाँ पे ना जो हैप्पीनेस कहीं ना कहीं ख़त्म हुई थी वो अच्छी होएगी। ये संतान का भी होता है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे संतान की प्राप्ति होगी, गुड न्यूज़ मिल सकती है। संतान से सुख और संतान का सुख दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत बार संतान का सुख तो होता है आपके जीवन में, लेकिन संतान से सुख नहीं होता है, ठीक है, समझ गए इस बात को। तो यहाँ पे संतान का सुख भी है इस टाइम पे, जो लोग बच्चा चाहते हैं। और जो लोगों के बीच में, क्योंकि शनि यहाँ पे बच्चों के साथ में आपकी किरकिरी करा रहे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे बच्चों के साथ में, बच्चे बात नहीं मान रहे होंगे या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, बच्चे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे जितना आपका पैसा लग रहा है। और पैसे की लैंग्वेज टॉरस को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि भाई जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उसका रिटर्न मुझे मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, उसकी वजह से बच्चों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे, बच्चा यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करेगा। बच्चे का यहाँ पे अगर कोई
वो हैं जिसको बोलते हैं लव अफेयर हैं, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे ब्रेक हो गए होंगे, दोबारा से मतलब स्टडी करेगा कंसंट्रेशन के साथ में, या अगर ये लव रिलेशनशिप अच्छा है उसके लिए, लॉन्ग टर्म वाला है, तो ये मजबूत भी होगा इस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि सब रिश्ते नहीं टूट सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये आपकी हैप्पीनेस का भी होता है, ये आपकी क्रिएटिविटी का भी होता है। तो बच्चे हमारी एक क्रिएटिविटी है, एक बेसिक क्रिएटिविटी जो हर कोई कर लेता है, बच्चे पैदा करना, और बाकी और क्रिएटिव फील्ड में भी आप कुछ कर सकते हैं, नया बिजनेस, नया ऐप लॉन्च कर सकते हैं, नया सॉफ्टवेयर बनाना सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ ना कुछ नया। ये आपके फॉलोवर का भी होता है, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पे हैं आप, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का काम करते हैं, तो यहाँ पे फॉलोवरशिप आपकी बढ़ेगी, व्यूवरशिप बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, बहुत अच्छा है। ये हायर एजुकेशन का भी, सॉरी ग्रेजुएशन का हाउस होता है, शिक्षा का हाउस होता है, हायर एजुकेशन तो ये है। तो शनि हायर एजुकेशन के मालिक हैं, ठीक है, प्रोफेशन के मालिक हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके वक्री हुए हैं। तो एजुकेशन से जॉब मिलना, उसी फील्ड में जॉब मिलना, एजुकेशन से, ग्रेजुएशन से हायर एजुकेशन में जाना, और ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन एक ही फील्ड में होना, और दोनों से उसी फील्ड में काम मिल जाना। तो यहाँ पे बहुत लोगों के बच्चों को पहला जॉब मिलेगा, बहुत लोगों को जो अपने लिए देख रहे हैं पहला जॉब मिलेगा, जिस फील्ड से पढ़ाई की है उसी फील्ड में जॉब मिलेगा, और अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु बैठे हैं यहाँ पे, राहु एक्सपेंड कराते हैं चीज़ों को। हाँ, ये हो सकता है कि आपके साथ में छोटा मोटा जिसको बोलते हैं ना, क्या हो रहा है मेरे साथ में, पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, वो हो सकता है। और जो काम करते हैं ऑफिस में उनको पता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ होती है, आमतौर पे किसी ना किसी के साथ हो ही रही होती है ऑफिस में, तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, अच्छा जंप देखने को मिलेगा, मतलब होता है ना कि बच्चे ने एजुकेशन कंप्लीट की, सीधा ही बहुत अच्छी जॉब लग गई, तो वो वाला यहाँ पे है, और उससे पैसा आना, ठीक है। तो शनि यहाँ से 7, 8, 9, 10 10th एस्पेक्ट से देखते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस क्या है, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चीज़ें, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि इससे इनहेरिटेंस भी देखते हैं। अब इनहेरिटेंस भी आपको कब मिलता है, जब फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो पेनफुल ही होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा ना पिछले 1-1.5 साल में कि कुछ भी गुड न्यूज़ हो रही है तो पहले पेनफुल न्यूज़ मिल रही है आपको, ये सिस्टम ब्रेक होगा, ये पैटर्न ब्रेक होगा। यहाँ पे आपको एमिकेबली रिजोल्व होंगे आपके झगड़े, छोटे भाई बहनों के साथ चाहे बड़े भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और आपको आपका हिस्सा यहाँ पे मिलेगा। ससुराल पक्ष भी होता है, ये आपके इन लॉज होते हैं, उनके साथ में अगर कोई इशू चल रहे हैं तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि बेसिकली झगड़े इसलिए हैं कि आपको आपका हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो आपको आपका हिस्सा सब जगह मिलेगा, वर्क प्लेस पे भी मिलेगा। अगर आपको हायर एजुकेशन में या एजुकेशन में टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गुरु सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पे करेंगे, क्योंकि उच्च के गुरु यहाँ पे देख रहे हैं हायर एजुकेशन वाले हाउस को। PhD आप कर रहे हैं, किसी लेवल का रिसर्च कर रहे हैं, वो यहाँ से देखा जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा है। LIC का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, स्पेक्यूलेटिव मार्केट जितना भी है, शेयर है, लॉटरी है, सट्टा है, क्योंकि ये सब चीज़ें सडन होती हैं। लॉटरी लगी तो सडन से एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया, एकदम से कोई लॉस हो गया शेयर मार्केट में, वो यहाँ से देखा जाता है। तो जो इन चीज़ों में लॉस हो रहे थे उनकी भरपाई होगी, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, चाहे जिस तरह से भी है। ROI बहुत अच्छी है, तो इस टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हैं। इन 4-6 महीनों के अंदर एक उछाल देखने को मिलेगा। और अगर आप लालची रहे कि ये उछाल तो होता ही रहेगा, पैसे को मैं पड़ा रहने देता हूँ, तो वो फिर एकदम से नीचे भी जाएगा। तो पैसा निकालना है तो जैसे ही आपके शेयर बढ़ें ऐसे ही निकाल लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से गेन देखने को मिलता है, ठीक है। ये हाउस छुपे हुए शत्रुओं का, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, उन सब चीज़ों का भी होता है, तो उन सब में भी आपको विजय की प्राप्ति होगी। तो टॉरस यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में आपको ट्रांजिट और टैरो से समझाने की कोशिश की है कि अगला जो ये ट्रांजिट है शनि का, वो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए ना यहाँ पे ये ब्रेसलेट होता है, स्फटिक का ब्रेसलेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट। दिस इज़ द ओनली ब्रेसलेट, ओनली क्रिस्टल जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, जिसके आप आर पार देख सकते हैं। तो ये पहनना, क्योंकि आप शुक्र भगवान की राशि कैरी करते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ हो सकता है। तो ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष भी अगर आप कोई पहनना चाहते हैं इस टाइम पे, तो सावन का जो मंथ है, सावन का महीना है पवित्र, इसमें पहनने की कोशिश कीजिएगा। और टू बी ऑन सेफर साइड
आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, वो कोई भी पहन सकता है, बच्चे भी पहन सकते हैं, ठीक है। और लेडीज़ भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, पीरियड्स में भी पहन सकती हैं, आप नॉन वेज खाते हैं तो भी पहन सकते हैं, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो सभी को स्वीकार करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन चीज़ों के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझसे पेड कंसल्टेशन आप लोग लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या टैरो की, तो दोनों ही के रिगार्डिंग एक नंबर ऊपर डिस्प्ले होगा इस वीडियो पे, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, क्लेम करें इन एनर्जीज़ को। जब आप क्लेम करते हैं तभी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक है। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।